श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हरि हरि वॉल्यूम। हमने लास्ट गीता में से कौन सा श्लोक देखा था? अंतिम कहाँ घूम रहे थे हम? कौन से श्लोक में घूम रहे थे 15 दिन पहले? थर्टी टू या 33 ओके। दूसरे अध्याय का सूत्र क्या था? एक्रोनियम बताया था दूसरे अध्याय का, गीता है। उसमें भी पूछ रहे गीता क्या था? गीता। तो जी मतलब क्या था? जी हाँ जी मतलब गुरु। क्या? गुरु। आई मतलब आइडेंटिटी, आत्मा का ज्ञान। 11वें से लेके 30वें श्लोक में हमने देखा अर्जुन कृष्णा को गुरु स्वीकार करता है 1 से लेके 10वें श्लोक तक। तो जी आई, फिर है टी। तो टी यानी कि 2 ड्यूटीज अभी वो चल रहा है, स्वधर्म और सनातन धर्म। हमारे 2 कर्तव्य है, स्वधर्म और सनातन धर्म। तो ये अभी ये चल रहा है टी। तो याद रखिएगा जी आई और टी। तो ये टी में तीसरा श्लोक है, हमारे पीछे दोहराइए। अथ चेतत्वम इमं धर्म्यं संगम न करिष्यसि तथा धर्म तथा स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। तो बता रहे अथ चेतम धर्मम चेतम त्वम एवं धर्मम। तो अर्जुन को कृष्णा इधर ये दृष्टिकोण से समझा रहे हैं कि अर्जुन, यदि तुम तुम्हारा कर्तव्य नहीं करोगे तो वो कर्तव्य नहीं करने का तुम्हें क्या लगेगा? पाप लगेगा। क्योंकि अर्जुन ने युद्ध न करने के जो कारण बताए उसमें उन्होंने एक पहला जो कारण है, मुझे दया आ रहा है। तो बोले भाई तुम्हें दया आ रहा है वो सही है, पर तुम्हें किस पर दया आ रहा है? शरीर जो नष्ट हो ऐसे भी नष्ट हो जाएगा उस पर दया आ रहा है, या आत्मा जो शाश्वत है जो खाली शरीर बदलता है उस पर दया आ रहा है? तो उसका ये जो युद्ध न करने का जो कारण था उसको पूरा ऐसे मिटा दिया, गलत साबित कर दिया। फिर बता रहा है कि पाप लगेगा। एक, मुझे दया आ रहा है इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। दूसरा, अर्जुन बता रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाप लगेगा। तो कृष्णा क्या बता रहा है कि तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम तुम्हारे धर्म का युद्ध करने का कर्तव्य जो है उसका परिवहन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो इधर कृष्णा अर्जुन के माध्यम से प्रस्तावित कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य परायणता से पतन हो जाता है तो वास्तविकता में वो व्यक्ति पाप कर्म करता है और उसको पाप बोलते हैं। तो पाप शब्द का अर्थ क्या है? नियमों का उल्लंघन करना, उसको बोलते हैं पाप। जैसे अपराध बोलते हैं, ये
ये संसार में अगर ऐसे गुनाह बोलते हैं, अपराध बोलते हैं, तो उसकी सजा मिलती है, तो उसके लिए जेल बनाई जाती है। तो ऐसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो है पूरे विश्व को जो चला रही है, जो भगवान द्वारा, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, वो यूनिवर्सल गवर्नमेंट प्रकृति के अधीन जो कुछ नीति नियम है, यदि हम उसका उल्लंघन करते हैं, ऐसे कार्य को विकर्म बोलते हैं। और वो विकर्म को हम सादी भाषा में बोलते हैं पाप। पाप यानी कि जो गलत है, जो नीति नियम के विरुद्ध है, उसको पाप बोलते हैं। तो उनको बोलते हैं अर्जुन को कि तुम अगर तुम्हारे क्षत्रिय धर्म का वहन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तुम धर्म के लिए लड़ोगे और उसके लिए यदि ये सबको तुम्हें, तुम्हारे परिवारजन, स्वजन, तुम्हारे जो परिवार के वृद्ध लोग हैं, उन्हें तुम्हें मारना पड़ेगा, तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पर यदि तुम इनको नहीं मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो आजकल कर्तव्य परायण कितने लोग हैं, मतलब कितने लोग अपने स्वधर्म का, कर्तव्य का अच्छी तरीके से वहन करते हैं? बहुत ही कम लोग। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कुछ जिम्मेदारी होता है क्या मेरा, है ना। दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दूसरी हमारे राइट्स होते हैं। पर हमें तो क्या है, किस में इंटरेस्ट होता है? राइट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज़्यादा रुचि, किसी को ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग जिम्मेदारी का वहन करने में कष्ट का अनुभूति होता है ना, उसमें कष्ट अनुभव होता है। पर जब व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो समाज में जो स्थिति उत्पन्न होता है उसको बोलते उत्पात की स्थिति, मतलब वो एक अच्छी परिस्थिति नहीं है। तो आज समाज में यदि आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा, अगर कोरोना आया, उससे भी बड़ी समस्या आज भी है और पहले भी थी और आगे भी और आ रही है, जो है लोग अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। जो अपनी जिम्मेदारी है उससे क्या है, लोग भाग रहे हैं। जिम्मेदारी में लोग भाग नहीं ले रहे हैं, जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। उसमें क्या लेना है? भाग लेना है, पर ये तो भाग रहे हैं। they are running from their own responsibilities. Why? So they only know. तो कहने का अर्थ है कि भाई शास्त्र हमें ये समझाता है कि हमारे कुछ कर्तव्य है। जैसे आप देखिए, हमारे वैदिक परंपरा में 16 संस्कार होते हैं। जन्म संस्कार, गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ होता है, विवाह संस्कार और वो अंतिम संस्कार तक समापन होता है ना। नहीं, बहुत सारे अलग अलग संस्कार होते हैं। तो जैसे विवाह संस्कार होता है, आप सब विवाहित है इसलिए ये बात बता रहे हैं कि विवाह में कुछ, सबको पता है, कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ वचन होते हैं। पति पत्नी को देता है और पत्नी पति को देती है कि भाई हाँ, हमारे कर्म है, मतलब हम वचन दे रहे हैं, यानी कि ये हमारा कर्तव्य है, ये आपकी हमारे प्रति जिम्मेदारी है कि हम इसको आजीवन निभाएंगे। पर क्या वो निभाने के लिए हम वास्तविकता में तैयार है? आज लोग विवाह जन्मों जन्म का संबंध ऐसा बता तो देते हैं, पर वास्तविकता में क्या
आज का जो समाज है उसमें जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, तो देख के ऐसा तो नहीं लगता कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। क्या लगता है? नहीं समझ रहे हैं। यही इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। पत्नी को लगता है मैं क्यों समझूं, फिर घर में ऐसे आवाज आती है। और पति को लगता है हर बार मैं क्यों समझूं। तो दोनों को ऐसा लगता है कि हर बार मैं ही क्यों, हमने इतना त्याग किया वो उनको दिखता नहीं, और वो व्यक्ति बोल रहा है हमने उनका इतना, इनके लिए इतना त्याग किया वो उनको दिखता नहीं। क्योंकि आदर्श परिवार कैसा होता है और आदर्श पति पत्नी का संबंध कैसा होता है वो समझना अति आवश्यक है। क्योंकि कर्तव्य परायणता में हमको कष्ट अनुभव करना पड़ेगा दूसरों को, दूसरे का भला करने के लिए, दूसरों को अच्छा करने के लिए। अब समझ में आ रहा है? पर जब हम वो अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें में समस्या आता है। पारिवारिक जीवन में एक ही समस्या है, कर्तव्यनिष्ठ ना बनना। क्योंकि आजकल लोग विवाह कर रहे हैं वो उल्टी मानसिकता से कर रहे हैं। आप पूछना कि आप विवाह करना ही क्यों चाहते हो, क्यों आप विवाह करना चाहते हो, तो जनरल क्या आंसर होंगे लोगों के? कौन बताएगा? लोग आजकल लोग विवाह क्यों करते हैं अगर उनको पूछा जाए तो क्या बताएंगे? आपका क्या समझ है? हाथ खड़ा करके बता सकते? बाजू वाले को नहीं बताना है, इधर ऐसे हाथ खड़ा करके बताना है। बोलिए, कौन बोलेगा? सिंपल क्वेश्चन। प्रभु जी इसमें से कोई बताइए, आपको क्या लगता है क्यों विवाह करना चाहिए, या लोग विवाह क्यों करते हैं? बताइए अंकित प्रभु, लोग विवाह क्यों करते हैं? हाँ, ये एक कॉमन आंसर है कि भाई सब कुएं में कूद रहे हैं। वो एक भेड़ चाल होता है ना, सारी शीप जाती है तो बस वो भी जाता है। ये कि भाई हाँ सब कर रहे हैं तो हम भी हरि बोल करके निकल पड़ते चलो। और माता जी में से कौन बताएगा? हाँ बैठिए। है वंश बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये तो एक आदर्श कारण है। मतलब कहने का अर्थ है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, पर प्रश्न है कि हो क्या रहा है। समझे आप? वो तो एक डिफॉल्ट सेटिंग है, उसमें कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई? बुढ़ापे में सहारा। हाँ यस। किसी को वैदिक कारण नहीं पता है। वास्तविकता में लोग शारीरिक सुख के लिए भी करते हैं, है ना? नहीं कि शोषण करने के लिए, कि जो भावना है मेरी शोषण करने के लिए। जैसे आजकल मैं एक दृष्टिकोण से समझाऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा कि जैसे आप देखिए एक भारत में नया कंसेप्ट चल पड़ा है कुछ सालों से, कोरोना के बाद से ज्यादा वो चालू ही है। लिव इन रिलेशनशिप, है ना? उसमें तो बवाल भी हो गया है, यूट्यूब पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। अध्यात्मवादी कुछ बोलते हैं तो हरी बोल हो जाता है, फिर दुनिया में किसी को छुपता है, क्योंकि सत्य बताते तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल एक्ट है या इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है? आप लोगों को क्या लगता है? इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है, राइट?
वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग लेने के है कि भाई देखो हम क्या करेंगे, एक दूसरे का शोषण करेंगे, पोषण नहीं करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? खाली शोषण करेंगे, पोषण नहीं करेंगे। पोषण यानी कि जिम्मेदारी लेके एक दूसरे को नॉरिश करेंगे, नॉरिश नहीं करेंगे, खाली शोषण करेंगे। बस खाली उसके लिए ही हमारा पूरा जीवन है, और हमारा क्या है, हमारा पूरा जीवन इसी के लिए है। बेसिक तो यही लोगों के अंदर कंसेप्ट है। यस, आप देखिए, मैं मंदिर में देखता हूँ, एक मैंने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है, जो 16 साल से 25 साल 27 साल के कुछ नौजवान कपल आते हैं, नॉन मैरिड लोग आते हैं, वो लोग ना ऐसे हाथ पकड़ के घूमते हैं मंदिर में। फिर कुछ 30 साल से लेके 40-45 साल के लोग आते हैं, वो लोग साथ में आते पर हाथ पकड़ते नहीं हैं, क्योंकि अनुभव अभी थोड़े बदल चुके हैं। फिर 40 से 45 साल के लोग आते हैं, वो आते पर अलग अलग घूमते हैं, उनका ज्यादा ही अनुभव हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो कहने का अर्थ है कि आप, ये मंदिर नहीं, ये हर जगह का कहानी है, पूरे हर जगह में ऐसा ही चलता है। नए नए क्या है, वो नया नया होता है तो उनको ज्यादा वो रहता है। उसके बाद जब लोग समझते हैं कि अरे जब ये मेरा इतना ध्यान नहीं रख रहे तो फिर मुझे भी इतना क्या है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, और कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, मिसकम्युनिकेशन होता है, और बहुत कुछ कारणों की वजह से व्यक्ति को लगता है कि अरे छोड़ो, गलती हो गई, और वो इरिवर्सिबल गलती होता है कि वो अभी सुधार नहीं सकते। लोगों को ये लगता है कि अभी क्या किया जाए। तो ये सब क्यों होता है? उसका टॉप मोस्ट रीजन है कि रिलेशनशिप में जो बेसिक जो ध्यान रखना चाहिए वो हमने रखा नहीं। मतलब हमने अपने कर्तव्य अच्छी तरीके से वहन नहीं किए, इसलिए भी एक प्रॉब्लम है। कोई भी रिलेशन आप देख लीजिए, हर एक का अपना अपना एक अपेक्षा होता है। कुछ साधारण अपेक्षा होता है, सामान्य अपेक्षाएं, और कुछ उससे भी अधिक अपेक्षाएं होता है। तो अधिक अपेक्षाएं हम पूरी नहीं कर पाएंगे, पर कुछ सामान्य अपेक्षाएं तो बनता है ना? नहीं तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एडवाइस लेने आते हैं, सजेशन लेने आते हैं, मैरिड लोग, अनमैरिड लोग। तो उसमें लोगों की बात सुन के यही पता चलता है कि उस व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ जिम्मेदारियां है, वो उसने अच्छे से निभाई नहीं है, इसीलिए समस्याएं बार बार आ रही है ना? नहीं तो ये जो फैक्टर है, ये जो श्लोक है, उससे हमें बेसिकली यही समझना है कि संबंधों के लिए हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं, मतलब हमसे कुछ अपेक्षा की जाती है पर्सनल लेवल पे, वो अच्छे से निभानी चाहिए। समाज के स्तर पर हमसे कुछ अपेक्षाएं की जाती है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। यस, तो उसमें खाली हम अपना सेल्फिश कंसिडरेशन नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन को कृष्णा यही बताना चाहते थे कि तुम मेरा परिवार करोगे तो समाज के प्रति जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, धर्म के प्रति जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका क्या होगा? वो पालन करने के लिए तुम असक्षम हो अर्जुन, मतलब तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है। तो इधर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसा होता है, उसके ऊपर कृष्णा ज्यादा से ज्यादा अर्जुन को बता रहे कि भाई बी रिस्पॉन्सिबल। यस, एक तो तुम्हारा नेचर है अर्जुन, क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म है, तो तुम अपने कर्तव्य परायणता से भाग नहीं सकते, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना? नहीं
तो राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, आप लोग सोचिए और आप ही लोग बता दीजिए कि भाई पारिवारिक स्तर पर पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, भाभी भाई, ये सबके परिवार में हर एक व्यक्ति का क्या जिम्मेदारी होता है, एक एक करके बताएंगे। सोचिए। जो घर को मेन लीड करता है उसका क्या जिम्मेदारी होता है, बताइए। नहीं, वो तो माता जी हाथ खड़ा करके बोला, बोलिए। नहीं नहीं, हाथ, हाँ बोलिए, बस। हाँ, जिसकी घर की क्या की जितने भी खुश हो। अभी मुझे बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है, पर किसी को पसंद है, तो कैसे खुश रहूंगा मैं परिवार में। तो मैं वो और स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ। हाँ मतलब अर्निंग का पर्पस क्या है? अर्निंग का पर्पस भरण पोषण, मतलब नीड फुलफिल करे, राइट। तो सबकी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरा करे, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक और कुछ प्रभु जी? हाँ माता जी। उनके कोई एक्शन से बाकी के सदस्य दुखी ना हो या तो उनको रिवर्स इफेक्ट जैसे ना आए कि उन्होंने अपनी हार्ट में बोल दिया कि सामने वाले म्यूचुअल है तो वो समझ ना सके, या एक दूसरे को बुरा ना लगे उस प्रकार से बताना। ओके, वेरी नाइस। और प्रभु जी इसमें से देखा, मतलब ये याद करना कठिन हो रहा है, क्यों? ये फैक्टर में कभी सोचा ही नहीं गया। हाँ माता जी। बॉडी की नीड है। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान भी देना, सही बताया कि भाई घर में एक ऐसा वातावरण हो जहां रामायण गीता भागवत का पाठ होता हो, मतलब खाली शरीर के बारे में ही ध्यान न देना, पर आत्मा के बारे में भी, मतलब कहने का अर्थ जो आत्मा कल्याण है, अच्छे संस्कारों के ऊपर भी फोकस करना, ये एक मुखिया की जिम्मेदारी होता है। और क्या जिम्मेदारी होती है? हाँ, कर्तव्य परायणता, वही, यही और एक स्पेसिफिकेशन। मतलब कहने का अर्थ है कि भाई ये सब आप सोचने के विषय हैं। जब आप घर के बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, यस, कि समस्या क्या हो रहा है, या तो आपको ये समझ में आ गया, ये कॉन्टेक्स्ट ये समझ में आ गया। बेसिकली जिम्मेदारी क्या है वो आप सबको पता ही है, पर इधर आने से क्या है, जो हमें पता है ना वो फिर से हमें स्मरण करना है, क्योंकि हम भूल गए हैं और उसका महत्व जानने के लिए हमें इधर आना है। कुछ अच्छी बातें तो हमें पता है, पर वो अच्छी बातें कर नहीं पाते क्योंकि प्रेरणा नहीं है। क्या नहीं है? प्रेरणा नहीं है। तो वो प्रेरणा लेने के लिए हम इधर आते हैं, यस। क्योंकि देखिए, सब कोई अच्छा बनना चाहता है, सबको पता है बुरा क्या है और अच्छा क्या है, पर फिर भी लोग बुराई को छोड़ नहीं पाते और अच्छाई का स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रेरणा चाहिए ना सबको, एक इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और एक उदाहरण भी चाहिए जिससे लोग समझ सके कि हाँ ऐसा बनना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययम्
संभावितस्य च अकीर्ति मरणत अतिरुच्यते। कृष्णा बता रहे कि अर्जुन, तुम तुम्हारा कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो पाप तो लगेगा ही लगेगा, वो तो चलो ठीक है, पर तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा ना अर्जुन, तुम्हारा शरीर छूटेगा ना, तो उसके बाद भी लोग तुम्हारे पर थू थू करेंगे, लोग तुम्हारी कीर्ति का नहीं, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे बारे में भला बुरा बोलेंगे, और मृत्यु से भी बढ़कर अगर कुछ दुखदाई है वो क्या है, अपकीर्ति की बदनामी होगी तुम्हारी अर्जुन। क्या होगी? बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। यस, तो आप देखिए, अगर कोई कर्तव्य परायण व्यक्ति नहीं है तो आप देखिए समाज में उनको लोग गाली बोलते हैं, उनका नाम खराब होता है। परिवार में भी लोग क्या करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं या फिर उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं, और वो व्यक्ति ना इधर खुश रह पाता है ना कहीं और खुश रह पाता है, ना कि खुद को खुश कर पाता है ना दूसरों को खुश कर पाता है। हाँ, जैसे कुछ लोग नशा करते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, जो अधर्म है। जुआ खेलने से क्या है, झूठ बोलना पड़ता है, तो सत्य झुक जाता है, मतलब सत्य का नाश होता है। यस, तो जिससे घर का वातावरण और समाज में क्या क्लेश उत्पन्न होता है। फिर लोग मांस खाते हैं तो दया की भावना चली जाती है। जब लोग अवैध संबंध बनाते हैं, है ना, अपनी पत्नी के अलावा और अपने पति के अलावा अवैध स्त्री पुरुष संबंध होते हैं, तो इससे समाज में ज्यादा ही और परिवार में सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं। आज मानो या ना मानो, ये जो अवैध स्त्री पुरुष संबंध है परिवार के अंदर आपस में, उसकी वजह से ही ये डाइवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति में ये है नहीं। क्योंकि डाइवोर्स का हिंदी शब्द ही नहीं है, ना हिंदी शब्द है ना गुजराती शब्द है, क्योंकि पहले ऐसा होता ही नहीं था, तो ऐसा कोई शब्द बनाया ही नहीं गया, है ना। जो भी हमको पता है डाइवोर्स का हिंदी, वो हिंदी नहीं, वो तो उर्दू शब्द है, वो तो हिंदी शब्द है ही नहीं। और गुजराती में तो संधि विच्छेद करके बनाया गया है, वो छेड़ा और छूटा करके। तो कहने का अर्थ है कि पहले ऐसा होता नहीं था, ब्रिटिश के जमाने से पहले ऐसा होता नहीं था। तो कितनी महान विचारधारा है ये सब, मतलब बी रिस्पॉन्सिबल, बी ड्यूटीफुल। यस, तो व्यक्ति कितना ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ है, व्यक्ति भागता नहीं था अपने कर्तव्यों से, पर व्यक्ति जिम्मेवारी उठा के आगे बढ़ता था। इससे समाज में भी संतुलन बना रहता है। परिवार में तो संतुलन बना रहता है, पर समाज में भी संतुलन बना रहता है। इससे पूरा देश समाज में सुख शांति की स्थापना होगी। तो ये सब आप देखिए, ये सब गीता का ज्ञान है। तो आप सबको गीता जान के समझ में आ रहा है कि ये गीता का ज्ञान कितना महत्व है, कि भाई इसमें खाली भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं, पर और भी एक पहलू है, जो है कि एक आदर्श मनुष्य का निर्माण कैसे होगा, एक आदर्श मनुष्य के चरित्र का कैसे निर्माण होगा, एक आदर्श समाज की स्थापना कैसे होगी, जो हमें हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है ना। स्कूल कॉलेज का पढ़ाई करके लोग खाली बुद्धिहीन गधे बने हैं, समझ में आ रहा है। तो ये जो लोगों के मन में, ये समाज में खाली सो कॉल्ड एजुकेशन लेके जो गधे घूम रहे हैं, जिनको अपने कर्तव्य का कोई भान नहीं है, उनके लिए, सबके लिए भगवत गीता का ज्ञान जरूरी है ना। नहीं, मतलब कहने का अर्थ है कि भाई हमेशा व्यक्ति
अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचेगा। पर भगवत गीता का बार बार और 1000 बार एक का एक मैसेज है कि हमें अपने स्वार्थ परायण मानसिकता से और स्वार्थी भावनाओं से थोड़ा ऊपर आना है, तो हम खुश रह पाएंगे और दूसरों को भी हम खुश कर पाएंगे। स्वार्थी व्यक्ति ना खुद खुश रह पाता है, ना दूसरों को खुश कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। भयात्रणात् उपरतम मंस्यते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघवम्। तो बोले अर्जुन, तुम अभी तो युद्ध मैदान में आ गए हो, तो अभी युद्ध मैदान में अर्जुन तुम आ गए हो और तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम भाग जाओगे अर्जुन, तो लोग सोचेंगे कि अर्जुन कायर है और भाग गया, डर के मारे भाग गया है। और अर्जुन तो कहने के लिए था। बोले अर्जुन, तुम्हें सबसे दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर मानते हैं लोग और तुम्हें भी उसका गर्व है, तो जरा अपने पिछले जो तुम्हारे जो इतिहास रहा है अर्जुन, तुम वो तो याद करो, देखो तो सही तुम्हारी पहले क्या छाप है। मतलब भगवत गीता उस ऑडियंस के लिए ज्यादा है। एक तो है कि इग्नोरेंस इज द ब्लिस, समझ में आ रहा है कि इग्नोरेंस इज द ब्लिस, यानी कि जिसको पता ही नहीं अच्छा बुरा क्या है उसके लिए तो क्या है। जैसे ये छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ इतना सुख दुख मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक लेवल में इग्नोरेंस में ही है, उनको कुछ पता नहीं चलता, वो कुछ अनुभव नहीं कर पाएंगे। किसी का देहांत हो गया, कुछ भी हो गया, उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर भगवत गीता ज्यादा इसके लिए है कि जो लोग पहले ये सब चीजें करते थे या जिनको पता है कि करना चाहिए पर समहाउ नहीं कर पा रहे हैं, जो करना चाहते हैं और जो ऐसे कार्य नहीं कर पा रहे हैं जैसे करना चाहिए, जैसे गीता में बताया गया, ऐसे अपना धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवत गीता पहले है, जो अर्जुन की परिस्थिति है। क्योंकि अर्जुन को भी पता है ना नहीं, अर्जुन को भी क्या है, पता है कि भाई सत असत, सही गलत क्या है। इसीलिए एक स्तर से अर्जुन को ज्ञान मिल रहा है। मतलब अर्जुन बहुत एलिवेटेड ऑडियंस है ना, कि जिनको पता है। तो आप सब ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, आप सब इधर आए हो, मतलब बेसिक बातें तो आपको क्लियर ही है, इसीलिए आए हो। बाकी बहुत सारे लोगों को बेसिक बातें पता नहीं है, तो उनको कितना भी आमंत्रण दे, आओ गीता क्लास में आओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरे भाई खाना तो मिल ही रहा है ना, सो ही रहे ना, भोग कर ही रहे हैं, अभी उससे ज्यादा क्या चाहिए जीवन में। यस, तो जो ये सोचता है ना, उसका स्तर जो है ना वो पशु समान है। क्या है? पशु समान है। पशु धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, अच्छा बुरा, उसकी समझ पशु समाज में नहीं होती है। इसलिए आप देखो, अगर गाय और कुत्ता, बैल, ये सब अगर सब्जी मार्केट में कुछ खराबी करते हैं तो उसको खाली ऐसा करके भगा दिया जाता है, पर मनुष्यों से अपेक्षित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हम उनसे अलग हैं, हमारे कर्तव्य और उनका स्तर अलग है ना नहीं। मतलब हमसे वो अपेक्षा नहीं की जाती। तो इसीलिए भगवत गीता मनुष्य को मनुष्य के स्तर पर उसका प्रगति करेगी, उसकी चेतना पे, उसकी जो समझ है, ज्ञान जो है, उसकी जो दुनिया देखने की जो समझ है। मतलब
हम दुनिया को किस पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से हमारे बिलीफ सिस्टम बनता है और फिर उससे हमारा वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है और वो वैल्यू सिस्टम से फिर हमारे डिसीजन, थॉट्स सब आते हैं और उससे फिर हमारे एक्शंस, कर्म निर्धारित होते हैं। तो दुनिया को देखने का दृष्टिकोण, जीवन को देखने का पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण भगवत गीता, इसीलिए ये सुनना जरूरी है। इधर आप लोग आते हो तो आप सबसे अपेक्षा क्या है कि आप सब भगवत गीता में कृष्ण कौन से दृष्टिकोण से समझाना चाहते हैं वो ही दृष्टिकोण से समझे, अन्यथा ना समझे, अदरवाइज ना समझे। गीता में कृष्णा का जो दृष्टिकोण है वही दृष्टिकोण से समझना है, ये अपेक्षा है। शंका है, संशय है तो पूछना है। ये ज्ञान आप लोगों पे थोपा नहीं जा रहा है, आप लोगों को बताया जा रहा है। आप सब बुद्धिमान है तो सोचिए कि हाँ सही है तो अप्लाई करिए। कुछ डाउट है, संशय, तो जैसे अर्जुन भी बीच बीच में कृष्णा को रोक के प्रश्न पूछेगा, अभी ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो आप सब भी प्रवचन के अंत में आप सबको भी एक क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा कि आप सभी पूछ सकते है ना, नहीं, टू वे कम्युनिकेशंस। आगे बढ़ते हैं। अवाच्य वादांच बहुन वदेष्यन्ति तव अहिता निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुखंतरम नु किम। बोले कि अर्जुन, वो न केवल तुम्हारी निंदा करेंगे, उपेक्षा करेंगे, तुम्हारे पे उपहास करेंगे, वो तुम्हें इतना भरा बुला बोलेंगे कि तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हारे सामर्थ्य पर अठहास करेंगे, उपहास करेंगे कि बड़ा आया फेंकू कहीं का, है ना। तो तुमने जो अभी तक तुम्हारी जो इंप्रेशन बनाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी अर्जुन। मतलब कृष्णा बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारा युद्ध न करने का जो निर्णय है ना, बहुत गलत। मतलब कृष्णा एक ऐसे अच्छे टीचर है कि उसके जो कंसिडरेशंस है वो दृष्टिकोण से समझा रहे हैं कि अर्जुन के क्या दृष्टिकोण है, समझ में आ रहा है। तो यदि हमें किसी को कुछ बताना भी है उसके फायदे के लिए, उसके ही अच्छे के लिए, तो हमें उस हिसाब से प्रेजेंट करना चाहिए कि देखे ये आपका भी कंसिडरेशन है, समझ में आ रहा है। अगर कृष्णा एक ही दृष्टिकोण से समझाते कि अरे मेरी इच्छा है इसलिए तुम्हें युद्ध करना है, तुम समझ नहीं रहे हो, पर कृष्णा अर्जुन को ये भी समझा रहे कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का भी पतन हो जाएगा और क्षत्रिय के लिए मान सबसे बड़ी चीज है। भीष्मदेव वचन पूरा करने के लिए आप देखो लड़ रहे हैं ना। भीष्म को तो पता ही था कि ये दुर्योधन गलत है और अर्जुन सही है, पर फिर भी वचन पालन करने के लिए दशरथ महाराज वचन पालन करने के लिए वनवास भेज दिया राम को। भगवान रामचंद्र वचन पालन करने के लिए पूरा राज्य छोड़ दिया। तो बोले क्षत्रियों के लिए ये सबसे बड़ा उपलब्धि है कि भाई वचन ये बहुत बड़ी चीज है। आजकल लोग तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है ना। नहीं, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो बोलेगे कि अर्जुन ऐसा नहीं चलेगा। देखो फिर तुम सोचो क्या लगता है तुम्हें। मतलब
अर्जुन को थॉटफुल कन्वर्सेशन बता रहे हैं कि यदि आपको किसी को उसके ही कर्तव्य समझाने हैं, उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, थॉटफुली प्रेजेंट करना चाहिए। मतलब वो भी सोचे कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, है ना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो यदि ये दृष्टिकोण से हम समझाएंगे तो हम एक बेटर कम्युनिकेटर बन पाएंगे या एक अच्छे मीडियम बन पाएंगे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के। आगे बढ़ते हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। और यदि अर्जुन तुम ये सोचते हो कि हो सकता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मारे जाओगे तो तो भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, तो भी तुम्हें उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन दिक्कत क्या है? मरने के बाद भी तुम्हें, देखो युद्ध जीत गए तो राज्य का सुख मिलेगा, युद्ध हार गए, मर गए तो उच्च लोकों में गति होगी। तो दोनों तरीके से फायदा है अर्जुन, थोड़ा सोचो तो सही, है ना। तो इसलिए कृष्ण बोले तत्योष्ठी, उठो उठो, क्योंकि अर्जुन ऐसे बैठ गया था ऐसे करके। तो इसलिए बोले तत्योसी कृत निश्चय, निश्चय करो अर्जुन, क्या करो, निश्चय करो, नहीं लड़ूंगा मैं। ऐसा मत बोलो कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्या बोलो, नहीं मैं लड़ूंगा। ऐसा मत बोलो कि मैं नहीं लड़ूंगा, पर क्या बोलो, नहीं मैं लड़ूंगा। यस, एक आध शब्दों का अंतर है। तो अर्जुन बोले ऐसा कैसे, हार गया तो भी बदनामी तो होगी ना प्रभु। हाँ क्या बोलते हो, हार गया तो बदनामी नहीं होगी? कृष्णा सब जानते हैं, इसलिए इंटरनेट डायलॉग चल रहा है। इसलिए कृष्णा क्या बता रहे, सोच समझ के बता रहे। क्या बता रहे, नेक्स्ट श्लोक, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभा जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम आप्यसि। तो अभी इधर कृष्णा बता रहे कि भाई देखो कर्म कैसे करना चाहिए, युद्ध कैसे करना चाहिए। क्या बता रहे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जयो जयो। सुख दुखे समय कृत्वा, यानी कि सुख और दुख में क्या, समय कृत्वा, समान रहना चाहिए। और युद्ध कैसे करना चाहिए, लाभ गैर लाभ, मतलब फायदा नफा नुकसान सोचे बिना तुम्हें युद्ध करना है। तुम जीतोगे हारोगे ये तो फिर स्वार्थ हो गया ना अर्जुन। कर्तव्य किसको बोलते हैं, पहले हमने क्या देखा, कर्तव्य करना चाहिए। अभी कर्तव्य कैसे करना चाहिए, किस मानसिकता से करना चाहिए, और लोग कर्तव्य क्यों नहीं कर पाते, ये इधर समझ में आएगा। लाभ नहीं है ना अपना, है ना, लाभ नहीं हो ना, लाभ हो तो फिर सब करूं मैं, कर्तव्य मेरा ही नाम हो जाए, है ना। पर जहां लाभ नहीं है वहां मैं क्यों करूं? हाँ, इसलिए लाभ से फिर क्या होता है, लोभी। इसलिए आप देखो लाभ शब्द से क्या आया है, लोभी। वो गोभी जैसा हो जाता है, गोभी क्या बंद रहती है, तो उसकी मानसिकता, लोभी की मानसिकता गोभी की तरह होती है कि वो बंद ही रहती है। उसको क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, फिर भी कुछ नहीं निकलता। तो कहने का अर्थ है कि भाई अर्जुन तुम्हें कर्तव्य कैसे करना है,
सुख दुख का चिंता मत करो और मान अपमान का चिंता मत करो और लाभ गैर लाभ का चिंता मत करो। तुम्हें क्या करना है? खाली तुम्हारा कर्तव्य करना है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। तो अगर ऐसा करोगे तो अर्जुन तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो प्रश्न तो उधर का उधर ही है ना प्रभु, पाप लगेगा तो मारूंगा, तो पाप लगेगा तो। पर बोले देखो अर्जुन, अकर्तव्य करोगे तो पाप लगेगा, पर मैं जैसे बता रहा हूं सुख दुख की इच्छा नहीं करोगे, गैर लाभ की चिंता नहीं करोगे, तो कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो बंधनों की वजह से पाप भी लगता है और पुण्य भी लगता है। अगर पुण्य कमाने की इच्छा है तो फिर पाप भी आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? भाई है, साथ साथ रहते हैं। सिक्के की दो पहलू हैं, एक आया तो दूसरा आएगा। हमारे दुख का कारण क्या है? सुख की इच्छा, है ना? जो सुख की इच्छा करता है वो उसको दुख आता है ना? तो इधर अपने कर्म कैसे करना है, किस मानसिकता से करना है वो बता है। हमेशा यदि हमें क्या मिलेगा, उससे हमेशा हमें क्या मिलेगा? तुम्हें हमेशा दुख मिलेगा, लाभ मिलेगा और दुख मिलेगा, नुकसान मिलेगा और दुख मिलेगा। दुख तो दोनों बाजू ही मिलेगा, है ना? तो इससे फिर ऊपर उठने से क्या करना पड़ेगा? तो बोले ये सब की आशा छोड़ दो, खाली करने के लिए करो। क्या? ये मुझे करना है बस, फायदा है नहीं है, सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब बातें मत सोचो, छोड़ो। यस, आगे बढ़ रहे हैं। 39 एषां ते अभिहाते सांख्ये बुद्धि योगो तु इमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहायसी। तो बोले कि अच्छा, ऐसा कैसे मैं बन सकता हूं, ऐसा कैसे मैं सोच सकता हूं? तो कृष्णा क्या बता रहे हैं? ऐसा तुम सोच सकते हो। तो बोले क्या? थोड़ा ज्ञान लो। क्या लो अर्जुन? ज्ञान लो। कि किसका ज्ञान? सांख्य का ज्ञान लो अर्जुन। तो अभी सांख्य का ज्ञान क्या है? सांख्य शब्द का जो अर्थ है, सांख्य ज्ञान का जो अर्थ होता है कि भाई जड़ और चेतन के बीच का अंतर, उसको क्या बोलते हैं? सांख्य योग या सांख्य ज्ञान। मतलब टेम्पररी और परमानेंट के बीच का अंतर समझ में आ रहा है? एनालिटिकल स्टडी कि ये जीवन में कितना दुख है वो थोड़ा सोचो तुम, और अकर्तव्य परायणता में कितना नुकसान है और कर्तव्य परायणता में कितना फायदा है। बुद्धि योगे, मतलब बुद्धि योगे यानी कि सही गलत की पहचान करो। बुद्धि उसका फंक्शन क्या रहता है? गलत और सही की पहचान। वो कहां से आती है? बुद्धि से। इसलिए बुद्धि बोलते हैं कि बुद्धि है कि नहीं, उसका अर्थ यही रहता है कि भाई सही और गलत की पहचान करना। तो बोले कि ज्ञान के माध्यम से करो, बुद्धि का विकास करके करो। और बुद्धि का विकास कैसे होगा? सांख्य, स्पिरिट और मैटर, जड़ तथा चेतन, असत तथा सत, ये दोनों का अंतर समझो अर्जुन, और क्या करो? कर्तव्य परायणता में लगो। यस, तो ऐसे क्या होगा अर्जुन? तुम कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। और इधर कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं? पार्थ बता रहे। क्या बता रहे? पार्थ। पार्थ शब्द का अर्थ है पृथा पुत्र। पृथा यानी कि
कुंती महारानी का एक नाम क्या है? पृथा, जो पृथ्वी शब्द से आता है। तो अर्जुन को उनकी माता का भान करा रहे कृष्णा कि अर्जुन भूल गए तुम्हारी माता कुंती, वो कितनी कर्तव्य परायण है, तो तुम्हें भी तुम्हारे ऐसे आदर्श परिवार के जो सदस्य हैं उनसे सीखना है। इसीलिए अर्जुन भी कृष्णा को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं और कृष्णा भी अर्जुन को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। क्यों? कि वहां जो बताया जा रहा है उसमें वो नाम का उस परिस्थिति के साथ, उस बातों के साथ, उस ज्ञान के साथ कुछ न कुछ संबंध जुड़ा हुआ है। समझ में आया? इसीलिए अलग अलग शब्द हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो इस तरीके से बुद्धि योग का पालन नहीं करता, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के साथ पढ़ना चाहिए, पर यदि हम अगर अभी तात्पर्य के साथ पढ़ने लगे तो बहुत अलग अलग ही समय बीत जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इधर हमारे संस्था के आचार्य श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे तात्पर्य लिखे हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो ऐसे एनालिटिकल स्टडी नहीं करता, जो भोग में लगा रहे, तो फिर वो भोग में लगा रहेगा। भोग में लगा रहेगा मतलब हमेशा सुख दुख के बारे में सोचेगा, लाभ गैर लाभ के बारे में सोचेगा, और हमेशा वो अपने आप को दुखी करेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि अपने जो स्वार्थी मानसिकता है कि मुझे ही आनंद आए, मेरे लिए ही सब कुछ हो, वो भावना से ऊपर उठोगे कब अर्जुन? तुम कि जब तुम ये बुद्धि योग, सांख्य योग के दृष्टिकोण से सोचोगे। हाँ, तो जो ऐसे सत्संग में आके ज्ञान प्राप्त करता है वो अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। पर जो इस स्तर तक अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाता, वो व्यक्ति पशु के स्तर पर ही रहता है। मनुष्य शरीर में भी पशुवत आचरण करता है और पशु के स्तर पर ही रहता है, और उसका अगला जन्म भी पशु में ही होता है, वो पशु ही बनता है, क्योंकि उसके इतने अच्छे कर्म नहीं है। इसीलिए यदि आप किसी को कोई वस्तु दो और उसका वो सदुपयोग ना करें, तो क्या हम उसको वो दूसरी बार वो वस्तु देंगे? नहीं। तो प्रकृति ने हमें ये मनुष्य दे दिया है, तो यदि पशुवत प्रवृत्तियां, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना सोना, शारीरिक संभोग और क्या बचाव, ये चार पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो यदि यही चार कार्यों में हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि पशु भी यही करते हैं, तो मनुष्य से केवल ये अपेक्षित नहीं है, मनुष्य से उससे कुछ उच्च स्तर की अपेक्षा है कि व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठकर आत्मा का ज्ञान ले, गीता का ज्ञान ले और अपने आप को इस तरीके से शुद्ध करे ताकि वो अपने स्वरूप की पहचान करे कि भाई मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ जो भगवान का अंश है, और इधर ये शरीर में मैं फंस गया हूँ और ये शरीर से मुझे ऊपर उठना है आत्मा के स्तर पर, और ये संसार जन्म और मृत्यु का बंधन है, इससे ऊपर उठ के भगवान के शाश्वत धाम, भगवत धाम गोलोक वृंदावन में वापस जाना। तो इसलिए ये समझने के लिए और ये स्तर पर हमारी बुद्धि का विकास करने के लिए कृष्णा इधर बता रहे हैं कि तुम सांख्य योग समझो, मतलब सही गलत का पहचान करो थोड़ा। जैसे सांख्य मतलब जैसे ज्ञानी जो हिमालय में तपस्या करने चले जाते हैं, जो हरिद्वार में आश्रम में रहते हैं, तो वो सब ने क्या देखा कि अरे देखो
एक ना एक दिन सबका शरीर छूटना है, कितना भी इकट्ठा कर लो सब इधर का इधर धरा का धरा रह जाएगा, तो क्या फायदा। उससे अच्छा है हम सब कुछ क्या छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये भारत में लोग समझते हैं कि ये वैराग्य है, इसलिए भी लोग आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण दृष्टिकोण से समझ नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि अध्यात्म मतलब छोड़ना, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और वो व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग से बहुत आसक्त है। पर वास्तविकता में भगवत गीता का ये संदेश है ही नहीं कि छोड़ना, क्योंकि ये ज्ञान योग के दृष्टिकोण से है। पर ज्ञान योग से भी ऊपर आता है भक्ति योग, कृष्ण भावना मृत, जो अल्टीमेटली गीता का संदेश है। एक भोग का स्तर होता है, दूसरा वैराग्य का स्तर होता है, और तीसरा जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है युक्त वैराग्य का स्तर होता है। जैसे आप देखो, एक उदाहरण है, एक व्यक्ति जिसको रास्ते में से 100 रुपये का नोट मिला, वो क्या करेगा, पैसा लेगा और क्या करेगा, अपने भोग के लिए प्रयोग करेगा, खुद यूज करेगा। ज्ञानी को अगर 100 रुपये का मिला तो क्या करेगा, वो उठाएगा नहीं, उधर छोड़ के चला जाएगा, मेरा कोई संबंध ही नहीं इससे। पर एक भक्त को मिलेगा जिसको गीता की समझ है, वो क्या करेगा, 100 रुपये डालेगा और मंदिर में दान कर देगा, या अच्छे कार्यों के लिए, या तो अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करेगा। यस, तो आप देखिए अच्छा किसने किया, पहले वाले ने, दूसरे वाले ने, या तीसरे वाले ने। हाँ, तो ये भक्ति योग का संदेश है, युक्त वैराग्य, कि हमें कुछ छोड़ना भी नहीं है और वो सारी चीजों में आसक्त भी नहीं रहना है। ना छोड़ना है ना आसक्त रहना है, तो करना क्या है। अरे जो भी है सबको भगवान की सेवा में लगाना है ना। नहीं, जैसे आप देखिए हम सब इधर बैठे हैं, तो ये सब एसी लगाया गया, पंखा लगाया गया, ट्यूबलाइट लगाई गई, ये सब तो ऐसे भोग के लिए लगाया गया है ना, कि मजा आए, कुछ करे इधर तो। पर आप देखिए यही सब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लग रहे हैं। अभी आप वीडियो देखेंगे तो देखिए प्रोजेक्टर ये सब है ना। तो जगत मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या तब है कि जब जीव अपने भोग में लगाता है सारी चीजों को। जब जगत की सारी चीजें जगन्नाथ की सेवा में लगाते हो तो जगत सत्य है ना। नहीं, पर जब हम अपने भोग के लिए लगाते हैं तब वो फिर गलत बात है ना। नहीं, तो जो हमें सब कुछ दिया है वो भगवान की सेवा करने के लिए दिया गया है। हम जो भी यूज कर रहे हैं, कोई बोल सकता है ना, अरे आप इस्कॉन के साधु और बहुत सारे साधु गाड़ियों में घूमते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, कुछ लगता नहीं कि छोड़ा है, ऊपर से ज्यादा पकड़ा है। फ्लाइट में घूमते हैं, ट्रेन में घूमते हैं। साधु तो कैसा होना चाहिए, भारत में है, चप्पल ना पहनता हो, कड़ी तपस्या करता हो, है ना, साइकिल में भी ना बैठता हो, चल के जाता हो, इसको लोग साधु बोलते हैं, है ना। तो यदि हम ये सब यूज ना करें, ठीक है, तो फिर यदि मंदिर से प्रवचन देने के लिए निकले तो पहुंचेंगे कब, और ये सब ना करे तो कहां प्रवचन देंगे। यदि बड़े बड़े बोल लोग, आप लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, तो बड़े मंदिर हम तो पेड़ के नीचे भी बैठ के प्रवचन कर सकते, पर आप लोग आओगे क्या,
है। उस दिन गर्मी में हालत खराब हो गया था जब हम डाकोर गए थे। तो कहने का अर्थ है कि भाई आप देखिए, तो ये सब भगवान की सेवा में लगाने की बातें हैं कि भाई सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ताकि सब कंफर्टेबली एसी में बैठकर भी क्या प्रवचन सुन पाए, है ना। नहीं तो ये सब क्या है, युक्त वैराग्य प्रिंसिपल है। क्या है, युक्त वैराग्य, कि हम ये सब अपने लिए यूज नहीं कर रहे। ये रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या हम खुद सुनेंगे, व्यूअर्स बढ़ाएंगे? नहीं, जो नहीं आए उनको बेचारों को लाभ मिलेगा। हाँ, ऐसे भी फालतू कंटेंट अपलोड होते रहते हैं या, तो उससे अच्छा कुछ गीता का कंटेंट अपलोड हो। हाँ, पूरी दुनिया भोग करना है, भोग करना है, स्वार्थी बनना है, तुम कर सकते हो, कम ऑन, यू कैन चू इट, यू कैन चू इट। कब से पूरी दुनिया कंफ्यूज हो रही है कि भोग 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 करना है, भोग करना है। तुम भोग करने के लिए जन्मे हो, तुम तुम्हारे ही भोग करने के लिए ही जन्मे हो। पर ये प्रवचनों के माध्यम से सभी लोग बता रहे कि नहीं, सेवा करना है, हम तो सेवक है, भगवान भोगता है, हम उनके दास है। तो कंफ्यूज होंगे ना लोग, कंफ्यूज होंगे ना लोग, तो कंफ्यूज तो करना है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अभी लोग कन्विंस है कि जीवन का लक्ष्य है स्वार्थपूर्ण इच्छाएं पूरी करना, जीवन का लक्ष्य है भोग करना, तो कर रहे हैं लोग बाहर। पर इधर बता रहे नहीं, भगवान की सेवा में लगाना। जैसे आप सब इधर प्रसाद लेते हो तो पहले भगवान खाते उसको, फिर हम खाते, उसको प्रसाद बोलते हैं, है ना। नहीं, ये कोई वो पॉलिटिकल पार्टी की कोई मीटिंग नहीं है कि जहां पे सब खा पी के चले जाएंगे। यस, इधर भगवान संबंधी वस्तुएं चर्चा होती है, जिससे क्या होता है, प्रसाद खाने से कर्म बंधन नहीं लगते। वरना प्रकृति से हम लेते हैं ना, तो कर्म बंधन तो लगते ही है। टमाटर तोड़ा तो उसमें भी जीव होता है, वो जीव को मार के खाए हम। इसे तीसरे अध्याय में बोलते हैं भगवान भोग लगा के खाओ। 9वें अध्याय में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तेवम यो में भक्त्या प्रयश्चति। कहाँ बोलते हैं कृष्ण मेरे को भोग लगाओ? अरे 4 बार बोल चुके अंदर। हाँ, तो हम ये बता रहे हैं कि घर में आप रहो, हम इधर ये नहीं बता रहे हैं चलो हरिद्वार, छोड़ो घर बार, है ना। आप सब इधर हरिद्वार में आओ, पर क्या है, वापस कब जाएंगे? हाँ, तो जाना है ना, अपने घर को भी हरिद्वार बनाना है ना। घर में, घर के बाहर और कुछ नेम प्लेट हटा के कृष्णास होम ऐसा कुछ कर दो। घर घर को मंदिर बनाना है ना। हमारा लक्ष्य मंदिर बनाना नहीं है, पर क्या है, घर को ही मंदिर बनाना। हाँ, कि जहां राधा कृष्ण की सेवा होती हो, जहां भगवान को भोग लगता हो, जहां कुछ भी आए तो पहले भगवान को भोग लगता हो। आप कृष्णा को सब कुछ समर्पित कर सकते हो, जूतों के अलावा कपड़े भी पहले अर्पण ऐसे रख सकते हैं। समझ में आया? तो ये इसको एक भावना बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं। तो हम सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। जैसे आप देख लो, हमारे कुछ फॉरेनर डिवोटी है, एक अब फॉरेन है, पर आप देखिए कितनी भावना है उनके पास। भगवान के विग्रह है, तो वो हर बार क्या करते हैं पता है, फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं ना, तो एक उनके डीटीज के लिए बुक करते हैं। एक सीट में भगवान बैठेंगे और दूसरी सीट में वो खुद बैठेंगे, ऐसी उनकी भावना। तो ये तो ऐसा लगता है कि ज्यादा हो जाएगा, पर ये एक भावना है। तो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग भी यही करो, पर ये खाली उदाहरण बता रहा हूँ। हम एटलीस्ट भोग लगा के खाने की शुरुआत तो कर ही सकते हैं, है ना। नहीं, और भोग किसका लगाना है? सात्विक भोजन, जिसमें प्याज लहसुन चाय कॉफी चॉकलेट नहीं है। यस, ऐसी चीजों का भोग लगा के हमें खाना है। घर का वातावरण शुद्ध होगा,
स्वाभाविकता से लोग घर में जो क्लेश होते हैं वो दूर होंगे, कर्तव्य परायणता आएगा, घर में कीर्तन करो, भगवत गीता का पाठ करो, अच्छा वातावरण बनेगा। यस, तो ये भक्ति योग का संदेश है कि युक्त वैराग्य के सिद्धांत पर हम सबको बताते हैं कि आप गाड़ी लाओ पर गाड़ी को भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। गाड़ी में बैठ के मंदिर जाओ, गाड़ी में बैठ के प्रवचन सुनने आओ, गाड़ी में बैठकर तीर्थ स्थान पर जाओ और गाड़ी में बैठकर गीता बांटने भी जाओ। या तो ऐसे हमारे पास जो भी है हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जो भी टैलेंट है, जो भी वस्तुएं हैं सब, तो उससे क्या होता है, शुद्धि होता है। आगे बढ़ते हैं। नेहा अभिक्रम नाशो, नेहाक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पापि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का, ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद करना है। नेहा यह अभिक्रमो नाशो अस्ति, कि यदि ऐसा करने से अर्जुन कुछ हानि भी नहीं है। कृष्ण सोचने पर मजबूर कर रहे सबको कि भाई देखो, ऐसे जो मैंने पिछली अभी बताया, ऐसे जीवन जीने से कुछ नुकसान है क्या? हाँ, कुछ हानि है क्या? हाँ या ना? कुछ नुकसान है? बोलिए। सोच रहे हैं, जागते रहो, क्योंकि खुली आंखों से भी सोया जा सकता है। यस, तो कुछ नुकसान है क्या? नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं कि प्रत्यवायो न विद्यते, ये पथ पर थोड़ा भी प्रगति, अगर भक्ति में थोड़ा भी प्रगति कर लिया, स्वल्पापि धर्मस्य, थोड़ा भी अच्छा कार्य कर लिया, तो त्राय तो महतो भयात्, बहुत बड़े धर्म संकट से, बहुत बड़े भय से हम मुक्त हो जाएंगे। बोले थोड़ा भी भक्ति कर लिया तो क्या मिलेगा? एटलीस्ट दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, एटलीस्ट। हाँ, पशु योनि में नहीं जाना पड़ेगा। यमराज हमेशा हमेशा के लिए हमारा खाता रद्द कर देंगे, है ना। हमारे एक महाराज बताते हैं, नाम जप करते करते इतनी हद कर दे ताकि कंटाल के यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। समझे? इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का इतना नाम जाप करो कि भाई यमराज का वो जो चित्रगुप्त है, कर्म खत्म इसके प्रभु, सब क्या हो गया, सब फॉर्मेट हो गया। या मेमोरी इरेज। कितना जीबी का डेटा था पाप का? 16 जीबी का था, अभी केबी भी नहीं बचा। हाँ, तो ऐसा कर। तो बोले त्राय तो महतो भयात्, और ये करने से बहुत बड़े महान भय से, महान संकट से हम बच सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी भी प्रगति महान संकट से बचा सकती है, और भौतिक जीवन में बहुत बड़ी प्रगति भी बचा नहीं पाएगी। हाँ, बचा पाती है क्या? नहीं। सबका हरि बोल होता है ना। नहीं तो इसीलिए समझना यही है कि भाई हाँ, आध्यात्मिक लाभ तो होना चाहिए, आध्यात्मिक पुण्य तो हमें इकट्ठा करने चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए। बहुत बड़े भय से, संकट से हम बच जाएंगे। इस जन्म में भक्ति बाकी रह गई ना, अगले जन्म में पूरी करने का अवसर प्राप्त होगा। 6ठे अध्याय में
जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर नहीं पाता, जो भक्ति पथ चालू तो किया है पर पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, उस योगी का क्या गंतव्य होता है, उसको क्या मिलता है, वो कृष्ण बताते हैं। क्या बताते हैं कि शुचिनाम सुईताम गेहे नष्टो भी जाए थे, कि उसका बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म होगा। यस, शुचिनाम सुईताम गेहे, कि भाई बड़े धनाढ्य परिवार में जन्म होगा जिसका भक्ति बाकी रह गया है वो, और या तो कोई भक्त के घर में जन्म होगा जहां पहले से ही लोग भक्ति करते हैं, ऐसे घर में जन्म होगा, आपको भक्ति पूर्ण करने का मौका मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि लोग मृत्यु के बाद भी अच्छा हो इसलिए पिंड दान करते हैं, अलग अलग यात्रा करते हैं ना, स्वर्ग में जाने के लिए बहुत सारे यज्ञ तप बहुत सारा चीज करते हैं। उसको बोलो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, सब कुछ हो जाए। हाँ, क्योंकि कलयुग में नाम शक्ति में, नाम भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि बात मत पूछो। पर वो नाम में कितना शक्ति है वो केवल जो 1-2 माला ही करते हैं वो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो शुरू होती ही खत्म हो जाती है ना। समझ में आया? तो मिनिमम 16 माला करनी है। हाँ, तो भगवान भी सोचेंगे कितना चिंगूस है, कब से 1 माला करता है अभी भी नहीं बढ़ाया। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? तो सत्संग में आ रहे हैं पर भक्ति में प्रगति करने की इच्छा नहीं हो रही है, नाम जब बढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मतलब जा रहा है कि नहीं जा रहा है? समझ में आया कि हम सुन रहे हैं, ये तो ऐसा ही हो गया कि भाई अरे यार दवाई ले रहे पर अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो दवाई असरकारक है कि नहीं है ना? दवाई तो अपना असर करेगी, पर जब दवाई लोगे तो असर करेगी ना। तो भव औषधिम, ये भव सागर में खुश रहने का ये मूल मंत्र है हरे कृष्णा, है ना? तो कहने का अर्थ है कि जब कृष्णा के साथ संग करोगे, जब 1-2 माला से 4 माला करोगे, और 4 माला से फिर 8 माला, और 8 से फिर 12, और फिर आगे जाके 16, ऐसे प्रगति करोगे तो लाभ मिलेगा, है ना? नहीं, तब प्रगति होगा। तो भाव वही है कि भाई नाम जप की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मृत्यु कब आ जाए पता नहीं चलेगा ना। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कहीं पे भी, कभी भी, वी नेवर नो। अब देखो, मैं मेरी अगर हमारे खुद के ही उदाहरण लो, तो अभी 3-4 दिन पहले अचानक से हम जा रहे थे कहीं सेवा के लिए, तो अचानक से पेट में बहुत ज़्यादा दुखने लगा, तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। फिर पता चला ये तो स्टोन पेन है, अचानक से स्टोन पेन चालू हो गया। तो पता नहीं, कोई नोटिस नहीं आया था, नोटिफिकेशन नहीं आया था मोबाइल में कि इतने बजे होगा, पर हो गया, है ना? अच्छे खासे लोगों का हरि बोल हो सकता है। तो कब हमारा टिकट आ जाए पता नहीं चलेगा, रिजर्वेशन। तो इसीलिए नाम जब संख्या बढ़ाओगे तो क्या होगा, समय का सदुपयोग होगा, वरना अब देखो सबसे खाली इतना ही अपेक्षित है कि आधा घंटा क्या करना है, 4 माला तो करो, 4 एक रंग बनाना हो गया। अभी क्या करना है, 4। यस, क्योंकि ये चौथा युग है, 4। पहला युग होता तो 1 करते, दूसरा युग होगा तो 2 करते, तीसरा युग होगा तो 3 करते, अभी चौथा है तो एटलीस्ट 4, है ना? उससे भी ज्यादा बोले तो अच्छा, पर ये फिर प्रगति में फोकस नहीं कर पाते, तो फिर कृष्णा फोकस के लिए बता रहे। ये भी इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण श्लोक है।
वैसात्मिका बुद्धि एक हे कुरुनंदन बहुशाखा अनंतस्य बुद्धिनो वैसायिना। बोले वैसात्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन, वैसा यानी कि बिजनेस, आत्मिका उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसी बुद्धि कि तुम्हारे जो भी पर्पस है अर्जुन, जो फोकस है ये इसका, उसको क्या करो, एक ही कुरुनंदन, एक कौरव श्रेष्ठ, तुम क्या करो, फोकस करो। क्या करो, फोकस करो। तुम तुम्हारे कर्तव्यों पर फोकस करो, आध्यात्मिक प्रगति पर फोकस करो, प्रायोरिटाइज करो। समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है ना। नहीं तो क्या बोले कि प्रायोरिटाइज करो, प्राथमिकता दो उसको। बहुशाखा अनंतस्य, बहुत सारे कार्य एक साथ करोगे तो बुद्धिनो वैसायिनम, तो क्या है कि तुम्हारी बुद्धि विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एक साथ लड्डू भी खाएंगे, जलेबी भी खाएंगे, रबड़ी भी पिएंगे तो कुछ गिर जाएगा और सभी का टेस्ट मिश्रित हो जाएगा तो किसी का टेस्ट नहीं ले पाएंगे। तीनों एक साथ खाएंगे तो कुछ मुंह में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बात को हमें भली बात ही समझ लेना जरूरी है कि भाई श्रद्धा होना चाहिए हमें कि हाँ, सुदृढ़ निश्चय कि भाई भक्ति करने से मेरे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में, उनको पूछा जाता है कि आपकी सक्सेस ऑफ सीक्रेट क्या है, तो श्रील प्रभुपाद ये श्लोक कोट करते हैं कि वैसात्मिका बुद्धि, कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1922 में कलकत्ता में उनको जो आज्ञा दिया कि तुम जाओ और पाश्चात्य जगत में चैतन्य महाप्रभु की वाणी, सनातन धर्म का प्रचार करो, तो उन्होंने ये फोकस कर लिया कि हाँ ये मुझे करना है ना। नहीं तो जब हम फोकस्ड होंगे तब हम कर पाएंगे। तो जब हम प्रिस्क्रिप्शन तो सबको दिया ही हुआ है कि सबको आधा घंटा पढ़ना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, पर हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं है ना। नहीं क्या, फोकस नहीं है। तो जब हम फोकस करेंगे सारी चीजों में तब हमें पता चलेगा। आध्यात्मिक प्रगति में हम फोकस करें, क्योंकि आध्यात्मिक लाइफ के बारे में हम सोचते नहीं है, फोकस नहीं करते कि अरे ये तो होता रहेगा, कर तो रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता ना। हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। वैसात्मिका बुद्धि में ये कंसिडरेशंस लाने पड़ेंगे कि हाँ ये जरूरी है, मेरे पास समय नहीं है। यस, मैं तो अभी भी सोच नहीं पा रहा हूं कि वृद्धावस्था में कैसा लगेगा। मतलब एक ऐसा स्थिति आएगा कि बस अभी जाना है। सच स्ट्रेंज सिचुएशन। हाँ, जैसे जैसे उम्र बीतता है, समय बढ़ता है आगे, तो हम सोच नहीं पाते कि अरे अभी क्या होगा अभी। तो ये समझने की शक्ति जब हम हमारे बारे में सोचेंगे, हम इतने निस्वार्थ हैं कि अपने बारे में सोचते ही नहीं है। इतने निस्वार्थ है हम, है ना। इतने निस्वार्थ है कि अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं ना, कभी नहीं। हम इतने स्वार्थी हैं ही नहीं, अपने बारे में जरा सोचने का ही नहीं। अपने आत्म कल्याण के बारे में थोड़ा तो सोचिए। वैसात्मिका बुद्धि, इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवत में, स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? भगवान विष्णु कृष्णा, उनकी सेवा, ये सबसे बड़ा हमारा स्वार्थ है या होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ यानी कि सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा। यस, वो सेवा के लिए व्यक्ति को सोचना चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? फोकस होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा।
सोच के सोचो कि हमने क्या सोचा है ना। सोचो कि हम सोच रहे हैं कि जो सोचना है, यदि या हम वो तो नहीं सोच रहे हैं जो नहीं सोचना है। सोच के सोचो। आगे, यामिमां पुष्पिता वाचाम प्रवदन्ति अविपर्चित वेदवार्ता पार्थ न अन्यते अस्ति इति वादिन् कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलाप्रदम् क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। तो अभी कृष्ण और बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, वेदों के दो भाग हैं, यामितां पुष्पिता वाचाम, कि भाई अर्जुन तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छे कर्म करोगे तो ये लाभ मिलेगा। ये जो कर्म कांड है, मतलब ये करोगे तो वो मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, सब लाभ। अर्जुन पूछ सकता है ना, आपने क्या बोला, लाभा लाभा जया जयो, कि लाभ गैर लाभ के बारे में मत सोचो। तो अर्जुन बता रहा है कि आपके खुद वेद खुद बताते हैं, वेद खुद कर्मकांडी विचार यानी कि धार्मिक कार्य भी करना स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कर्मकांड। कुछ पूजा कराते घर में, क्या शांति आ जाए, शांति माता का वास हो, जो आती नहीं है। हाँ, तो वेद खुद बताते हैं और आप कुछ अलग बता रहे हो। तो इसीलिए कृष्णा बता रहे हैं कि देखो भाई अर्जुन, है ना, कि वेदों में ये संस्कृति है, पर तुम्हें उसमें आसक्त नहीं होना है अर्जुन। यस, क्योंकि ये तो जो मनुष्य में सबसे निम्न कक्षा के मनुष्य होते हैं, उनके लिए ये सब बताया गया है। क्योंकि आप देखो, यदि शास्त्रों में उच्च मार्ग बताया जाता, जो इधर चर्चा हो रहा है कि भक्तिमय मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और यही एक मार्ग है, अन्य कोई मार्ग ही नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते, बोल रहे कि इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है ना। नहीं, तो वेदों का लक्ष्य क्या है कि जो एक व्यक्ति होता है ना, कि जो पहले वो मूर्ख है, पशु के स्तर पर है, तो धीरे धीरे एटलीस्ट बताया जा रहा है कि तुम भोग करो कोई बात नहीं, पर तुम धार्मिक कार्य करो और धार्मिक कार्यों से तुम्हें भोग की प्राप्ति होगा। तो एटलीस्ट पशु स्तर से ये थोड़ा ऊपर वाला स्तर है। तो बता रहे हैं कि एटलीस्ट ये स्तर पर कार्य करने का वेद बता रहे हैं। पर क्योंकि अर्जुन, कलयुग के जीवों के पास समय नहीं है और मैं तुम्हें संक्षिप्त में वेदों का सार समझा रहा हूं, तो बोले कि ये जो वेदों में जो तुम्हारी रति है, ये जो कर्म कांड में तुम्हारी जो रति है, ये दृष्टिकोण में तुम्हें जो समझने में अच्छा लगता है कि ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो वो मिलेगा, बोले ये जो स्वार्थ पूर्ति के लिए जो वेदों में जो संस्तुति की गई है, उससे भी ऊपर एक ज्ञान है जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो ज्ञान समझो अर्जुन। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए भक्ति मार्ग क्या है कि थोड़ा उच्च स्तर का मार्ग है। भक्ति मार्ग भावुकता नहीं है, हाँ, कि है जहां जाएंगे, हाँ मेरे तो लड्डू गोपाल ऐसे करके घूमेंगे और उसको बोलते हम तो भक्त हो गए भाई, भक्त हो गए, राधे राधे। तो ऐसे लोगों को समझाया जा रहा है इधर ज्ञान के माध्यम से
कि भक्ति का अर्थ बहुत ही महान होता है। भक्ति का अर्थ है कि हमारे सारे कार्य कृष्णा को समर्पित है, हमारी जो भी वस्तु है वो सब सेवा में समर्पित है। हाँ, और हम बुद्धि के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। ये कोई सामान्य भावुकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी लोग समझते हैं कि भक्ति मार्गी भावुकता से चलती है, और भारत में भी लोग यही समझते हैं, पागल लोग। पर ये भावुकता से कुछ ऊपर है। हाँ, समझे आप? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो लोग इस तरीके से शास्त्रों को समझते हैं उस तरीके से मत समझो अर्जुन। अभी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस तरीके से समझो। अभी किस तरह से अर्जुन को कृष्णा समझा रहे हैं वो 44 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया चेतसाम वैसात्मिका बुद्धि एक हे कुरु नंदना। कि बोल रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, बोले कि जो इंद्रिय भोग के लिए, जो अपने स्वार्थ प्रेरित इच्छाओं में ज्यादा आसक्त होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? प्रकृति के द्वारा मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं यानी कि मोहित होना यानी कि अच्छाई तथा बुराई, गलत तथा सही का भेद भूल जाना, उसको क्या बोलते हैं? मोह। क्या बोलते हैं? मोह। तो अर्जुन क्या मोह में पड़ गया था? मोह में पड़ गया था। अर्थ का अर्थ क्या रहता है? सही और गलत की पहचान भुला देना। यस। और बता रहे वैसात्मिका बुद्धि। यस। तो जो बुद्धि भोग ऐश्वर्यों में लगा है, जो ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, भोगों में अनुरक्ति के लिए, भोग भोगने के लिए, कैसे मैं भोग को भोगूंगा, ऐसे भोगी लाल लोगों के लिए ऊपर उठ के बुद्धि को समाधो न विद्यते, कैसे फिक्स, समाधो यानी कि समाधि, कैसे फिक्स करना है किसमें? जो परम लक्ष्य है, जो कृष्ण आगे जो ज्ञान बता रहे हैं, जो भक्ति योग का जो सुलभ, सुदृढ़, सुविश्वासु, सुसरल मार्ग है, उस पर प्रगति का जो मार्ग है वो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कौन? कृष्ण आगे। क्या समय हुआ? यस। तो क्यों वेदों में भी ऐसा लिखा गया है? तो आगे बता रहे 3 प्रकार के लोग होते हैं और गुणों की बात करेंगे। तो वो 45वें श्लोक में है, तो वो अगले सप्ताह चर्चा किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दशहरा के संबंध में एक वीडियो है, वो बताएंगे 10-15 मिनट का। उसके पहले इसमें से कोई यदि प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे गीता में तो कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया ये सही है ये गलत है, वो भी इंस्टेंट। हाँ, ये चालू नहीं। हाँ, वो भी इंस्टेंट आंसर। आज की तारीख में जैसे हम भक्ति में हैं, हाँ, रुचि रखते हैं, माला करते हैं, हाँ, हमें कोई डिसीजन में कंफ्यूजन होता है, हाँ, हम काम तो करते ही हैं, हम आगे तो बढ़ते ही हैं, हाँ, बट वो सही था गलत था वो तो डिसाइड नहीं कर पाते। तो उसका ज्ञान हमें करना हो कैसे कर सकते हैं? हाँ। तो इसीलिए तो हम भगवत गीता सुनने आते हैं कि सही और गलत की पहचान कर सके। जो इधर बताया गया है वो सही डिसीजन है, जो इसमें नहीं इसमें मना किया गया है वो तो गलत है। समझा? तो कहने का अर्थ है कि भाई वो तो पहले ही बताया गया है,
सही गलत की पहचान। हाँ, तो ये डिस्क्रिमिनेशन पावर ज्ञान के माध्यम से हो सकता है। अभी वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद कीर्तन करके फिर प्रसाद लेंगे। वीडियो का नाम है रावण की कहानी रावण की जुबान में। राम राम भैया। राम राम। आप थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं। तुम्हारा पेट अभी तक कम नहीं हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? फैलते जा रहे हो? बड़ा लंका छोड़ के यहाँ ना पड़ा, यहाँ खड़े रहे तो कहाँ लाओगे? तो मैं कहीं बैठो, ऐड बेड आवे तो स्किप कर दे। एक समय हम लोगों का मुकाबला, इज्जत था, दौलत था, शोहरत था, तीनों लोगों में जय जयकार था, पुष्पक विमान था, सोने की लंका, चारों तरफ नौकर चाकर टिक टाक टकाका। मर्द जो है यूं बदल गए, जज्बात जो है यूं बदल गए। अब देखो क्या है कि युद्ध में तो हारे, बट जो है रोज जरूर जो है अपनी घर पर दाना देते हैं। तो उठा के गया सीता जी को, अब तुम्हारे लिए को आप उनका नाम छोड़ दे, रोज दाना होगा रोज। तो विभीषण मेरा ये कहना है, अब ये भी बदलना है, जा रहा हूँ सभी लोग, अभी मैं श्री राम के गुणों का गान करूंगा और किसी को मैं रावण बनने नहीं दूंगा। अरे भैया, आप वीडियो वाले ना वहाँ से श्री राम मंदिर से एक साल के लिए जलेबी और इमरती और कृष्ण का लड्डू लिया। यहाँ ज्ञान की बात चल रही है, रामायण और वैराग्य की बात चल रही है, इनको तो है गुरु की इमरती लिया था। अच्छा भैया, आप जा ही रहे हैं तो एक सुझाव दें। देखिए कलयुग चल रहा है, तो कलयुग चल संभल के रहेगा। अब धरती वैसी नहीं रही जैसे पहले हमारे समय थी। अभी आप बिगड़ना चाहिए हमसे। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे सुशांतम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हरे कथा सुनोते राम सकल गुण धाम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अरे रामायण पढ़ लो, लंकेश के द्वारा रामायण पढ़ लो। बच्चे, ये तेरा ध्यान किधर है? लंकेश किधर है? रामायण पढ़ ले, लंकेश की गलती बनाकर। असली वाला रावण हो क्या? अरे हम लंकापति रावण है, इस कलयुग में प्रभु श्री राम की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने आए हैं। सर रावण सर राम को बहुत बोलता है, जो सावन पंडित सुबह नाइट सर सोनी राम के सामने खड़े सर। रावण के फैन हो? जी सर, के फैन नहीं हो? नहीं सर, मैं वेदर भट्टनायक सर की नॉलेज नहीं सर, वो बताते हैं आप फ्लैट बॉल विलन हो, आप सुपर हीरो, आप एकदम ग्लैमर हो। आप तो बोरिंग है सर, आप सब छोड़िए ना वेदर भट्टनायक और राम को भी छोड़िए सर, आप मुझे ऑर्डर आते रहिए। तुम्हें राम बोरिंग लगता? जी सर। लंकेश तुम्हें अपना हस्ताक्षर जरूर देगा। वैसे क्या नाम बताया उस पैसे का? सर देवधर भट्टनायक। देवधर भट्टनायक? जी सर। बहुत से मासूम लोगों को भटका रहे भट्टनायक, अभी मजा चखाता हूं। जय श्री राम। कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामायण पे कुछ ऐसा लिखना होगा जो आज तक हुआ ही नहीं, कि जनता को भी तो कंफ्यूज करना है। और भट्टनायक अमर रावण
तुम्हारे घर आएगा। मुक्ति पूरी हो गई, सालों की मेहनत मेरी पूरी हो गई, बिल्कुल सफल हो गई। और भट्टायक, मेरी प्रसन्नता के लिए क्या दिख रहा है आजकल? तो हमेशा की तरह आपका गुणगान कर रहे हैं। रावण द फ्लैम्बॉयंट विलेन, राम द बोरिंग गॉड लिख रहे हैं, तो ये उसकी स्क्रिप्ट है। अच्छा अच्छा प्रोपेगेंडा कर लेता है। आखिर शिष्य किसके हैं? सब आप ही से सीखा है। आप साधु का वेश धारण करके मासूम लोगों का अपहरण करते हैं, ऐसे ही तुम राइटर बन के इन मासूम लोगों के साथ प्रोपेगेंडा कितनी बार कहा है कि राइटर आर्टिस्ट को प्रोपेगेंडा से दूर होना चाहिए। अबे कहाँ से तुझे मैं ब्लैक पॉइंट विलन दिख रहा हूँ, सुपरमैन दिख रहा है, तुझे मैं तेरे को पंडित दिखता हूँ, महाज्ञानी दिखता हूँ मैं। देख कहाँ तो मैं तेरे को वहाँ पंडित दिख रहा हूँ। अबे इतना बड़ा मैं महाज्ञानी होता तो स्त्री की पति नष्ट की वजह से मर नहीं जाता। समझ नहीं है? बंद कर दे अपना सारा प्रोपेगेंडा, समझ आया? ये जो तूने लिखा है स्क्रिप्ट, ये सब किताबें आर्टिकल लिखता है ना, इसको जाके गटर में फ्लश कर दे, वरना याद रख मैं त्रिलोकपति लंकापति रावण हूँ, मैं मारता कम हूँ, सोचा भटनायक को तो सबक सिखा दिया, अब काम पे लग जाते हैं। रामायण में दो और क्या अपना जीवन सुधार लो। अरे साहब, द ग्रेट लॉर्ड, चलो बड़ा छुट्टी दिया। पहले तो हम गला काटा करते थे, पर अब कलयुग में तू भी इस्लाम चलाएगी। अरे ये सपना नहीं है, मैं तो आपको सच में देख पा रहा हूँ। अरे प्रभु, मैं भी आप ही की सुनकर आ रहा हूँ। हमारे घर में श्री रावण सप्ताह चल रहा है और वहाँ पे आप ही प्रोग्राम गाया जा रहे हैं। रावण सप्ताह चल रहा है, कौन ले रहा है? अरे वही प्रभु, श्री श्री के साथ ध्रुव स्वामी जी। ध्रुव स्वामी जी, अच्छा छोड़ी करो, सेल्फी हो जाती है। हाँ क्यों नहीं, लंकेश के साथ सेल्फी लीजिए। थैंक यू ध्रुव स्वामी, खींचिए 108 ध्रुव स्वामी, रावण इज कमिंग। तो किसी का कोई प्रश्न? अच्छा स्वामी जी, मेरा एक सवाल था, ये जो रावण ने माँ सीता का हरण किया था, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? बड़ा ही अच्छा सवाल है। इससे पहले आपको ये जानना होगा कि रावण ने जो किया वो अनीतिपूर्वक कार्य नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उनको सही लगा। अरे भाई, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी का अपहरण किया था, कलयुग में पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किया, उसी प्रकार रावण ने जानकी का अपहरण कर दिया। रावण ने अपहरण तो किया लेकिन उन्हें हाथ में नहीं लगाया। तो ऐसे थे हमारे रावण। और स्वामी जी, कभी हमारे साथ भी रामायण पढ़ लीजिए, आनंद आ जाएगा। अबे कैसे गुरु हो तुम? तुम्हारा काम लोगों को ज्ञान देना है, सिर्फ अज्ञान देना नहीं। मेरा उनसे किसी अच्छे को असभ्य है, कम से कम बात करते हैं, लोगों के साथ काम नहीं करते हैं। आज तुम्हें असली रामायण पढ़ता हूँ। ओम रामायण प्रकटम। ये रामायण बता मुझे, ऐसा कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि मैं रामायण का सम्मान करता था, मैं कम्युनिस्ट का मसीहा था। तुम कलयुग थे, जानबूझ के मुझे कम्युनिस्ट का मसीहा बताते हो। मेरी बात सुनता यह है, तुम्हें अपनी ब्रह्मा के साथ बलात्कार किया। मैं कुबेर ने मुझे शाप दिया था, जब मैंने किसी चरित्रवान स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती किया तो मेरे मस्तक के साथ तुम्हें हो जाएंगे। रामायण के उत्तरकांड के 26वें अध्याय में लिखा हुआ, अब तुम्हें कहां से पता होगा
बिना रामायण पढ़े राम कथा किया तो याद रख, मैं लंका पति रावण हूँ, मार मार के भूत बना दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लंका पति रावण हूँ, माता रावण हूँ, सीता राम हूँ। इतना तो बनता ही क्या? को पढ़िए और अपना जीवन सुधारेंगे। तुम ये कहा रावण के बारे में सुना मैंने? हाँ, हम ही हैं त्रिभुवन विजयी लंकेश। एक मिनट। हेलो? रावण मीडिया की तो बिना टिकटॉक पर वीडियो बना देता हूँ। सब ऐसा ये मेरी बहन है, इससे बात करो ना, ये अपनी बहुत बड़ी बहन है, इसने तो टिकटॉक का मूवमेंट चला हुआ है, राम जैसा पति नहीं चाहिए, रावण जैसा भाई चाहिए, एक अपने जैसा रहते हैं। तुम्हारी बहन प्रभु श्री राम को पसंद नहीं करती, आपको करती है? सर, आप घर आए हुए घर से आप दोनों मिलकर टिकटॉक वीडियो बनाएंगे सर। आते हैं, अब कलयुग में टिकटॉक ही बचा है, लंकेश की टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे। चलिए प्रस्थान करें, हम आते हैं। टिकटॉक, रावण जैसा भाई, इस मूर्ख बालिका को सबक अवश्य सिखाना होगा। सूख नखे भैया ये कलयुग है, यहाँ पर लोग बिना बात के उछल-उछल के दिखते-दिखते थप्पड़ मारते हैं। ये चीज़ आप मुझे ही हैंडल करने दीजिए। ठीक है सूख नखे, इस केस को तू ही हैंडल कर। वैसे भी अगर महिला को देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। Hi, my name is Beyonce Sharma. TikTok and Reels is my only hobby, okay? TikTok से याद आया, दोस्तों गाली में यहाँ से नहीं कौन अर्जुन दशरथ है? मुझे लग रहा था। Hi guys, this is Beyonce Sharma. सुनो मेरी बहनों, हमें बाप जैसा कभी बिल्कुल नहीं चाहिए, ओके? जो बाप बाप ने हमारी अग्नि परीक्षा ली, हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए, जो अपनी लाडली की नाक पर अगर कोई चोट कर देगा तो पूरी रामायण रच देते हैं। ठीक है? तो बाय गाइस, स्टे सेफ, हैप्पी दशहरा, बाय। कौन भैया सुपर ऐसा ही था। अगर इस बात का है कि तुम लोग तब भी रावण को चाहते हो, फिर कहते हो कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, उन पे एक्सीडेंट हो रहा है, और फिर भी तुम लोग रावण को ही फॉलो करते हो और कहते हो हम राक्षस हैं। हरे कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते थे कि आज भी हमारे बीच में रावण कई रूपों में दृष्ट करता है। कहीं वो किसी कलाकार के रूप में, तो कहीं वो किसी राइटर के रूप में, कहीं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में भी। तो अगर कीर्तन कर